हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मैथ क्लास 5। ओके, आपका पेज नंबर है 143। ओके, चैप्टर 15 है आपका। इसमें दिया है आपका सॉल्व दिस। चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुकेश बॉट अ पेयर ऑफ सॉक्स वर्थ रेड 23 and 75 पैसे, अ वॉच वर्थ रेड 175 एंड अ पेयर ऑफ टेल्स वर्थ रेड 90 and 50 पैसे। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन टोटल। ओके, मुकेश ने पेयर में जो है सॉक्स खरीदे जिसको 23 रुपीज़ एंड 75 पैसे में खरीदे उसने, है ना। और वॉच खरीदा जिसको उसने 175 में रुपीज़ में खरीदा, है ना। और जो है एंड अ पेयर ऑफ स्पेक्टर्स वर्थ 90 रुपीज़ एंड 50 पैसे में खरीदा। ओके, तो इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए उसने कितने रुपीज़ को इन्वेस्ट किया, स्पेंड किया टोटल के लिए। ओके, तो मुकेश बॉट पेयर ऑफ सॉक्स का लिखोगे, वॉच का लिखोगे। ओके, और उसके बाद स्पेक्टर्स का लिखोगे और क्या करोगे आप इसको सबको प्लस कर दोगे, टोटल कर दोगे। ठीक है, तो आप इसको टोटल कैसे करोगे, जहाँ पे रुपीज़ दिए वहाँ पे रुपीज़ और पैसे दिए वहाँ पे पैसे। तो 23.75 एंड आपका 175 रुपीज़ में है ना। आपका ये पॉइंट के इस साइड वाला जो है वो क्या है, रुपीज़ है, और इधर का जो है क्या है, आपके पैसे हैं। ओके, एंड थर्ड आपका है 90.30। ओके, ये सबको आप इस तरीके से प्लस कर लोगे। ओके, तो टोटल जो आपका आएगा आंसर वही जो है उतना रुपीज़ जो है किसने स्पेंड किया, मुकेश ने जो है स्पेंड किया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, अख्तरी हैज़ रेट 64.50 विथ हिम, हाउ मच मोर इज नीडेड टू मेक दिस अमाउंट रेट 141.25। ठीक है, आपके पास अख्तरी के पास कितने रुपए हैं, टोटल अमाउंट ये है आपका 141.25। ठीक है, उसको बनाने हैं, अख्तरी वांट्स इतने आप उसको बनाने हैं। ओके, अमाउंट, और उसके पास अभी कितने हैं, 64.50 है। तो इसमें से आप 64.50 को जब माइनस कर दोगे तो जितना अमाउंट बचेगा वो अमाउंट जो है उसको चाहिए होगा, नीड रहेगा। ओके, क्या करोगे आप, 141.25 यहाँ पे आप रुपीज़ का सिंबल लगाओगे एंड ₹64.50 इसको आप माइनस कर दोगे। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको आप लिख दोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रश्मि बॉट ए चॉकलेट रेट 9, बिस्किट फॉर रेट 12 रुपीज़ 50 पैसे एंड शुगर फॉर रेट 20.50, हाउ मच डिड सी स्पेंड इन ऑल। ठीक है, रश्मि ने जो है चॉकलेट खरीदा, बिस्किट खरीदा और शुगर ली, है ना। शुगर लिया, इतने चीज़ों को खरीदने में उसने कितने रुपीज़ को इन्वेस्ट किया, स्पेंड किया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेम जो फर्स्ट आपने किया उसी की तरीका इसको उसी तरीके से इसको भी आप प्लस कर दोगे। ठीक है, तो प्लस आप कैसे करोगे, रश्मि बॉट चॉकलेट रुपीज़ इक्वल 9, बिस्किट्स इक्वल ₹12.50 एंड शुगर उसने ख़रीदा है 20 रुपीज़ एंड 50 पैसे में, 50 पैसे में। इसको आप प्लस करोगे, आप प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा वो उतना रुपीज़ जो है उसने इन्वेस्ट किया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन दिया है, सुरजीत हैज़ रेड 110.25 विथ हिम, ही बॉट स्वीट वर्थ रेड 70.50, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम। सुरजीत के पास इतने पैसे हैं और इतने पैसे उसने खर्च कर दिए स्वीट खरीदने में, तो उसके पास कितनी मनी जो है बची हुई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सुरजीत हैज़ रुपीज़ ये, उसके बाद उसने कॉस्ट ऑफ स्वीट्स 17.50, उसके बाद जो मनी लेफ्ट हुई है दोनों को आप माइनस कर दोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे। लिखने का प्रोसीजर आपका सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, आप लिखने के लिए गड़बड़ नहीं करिएगा, देखिएगा इसको इस तरीके से आप लिखेंगे और इसको आप माइनस करेंगे तो जो रुपीज़ आएंगे वो लेफ्ट विथ सुजीत इज। ओके, वो मनी जो है लेफ्ट हुई होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, अत्री हैड रेट 327 विथ हिम, ही बॉट राइस वर्थ रेट 72.50, wheat worth rate 50.25 and sugar worth rate 50, how much amount is now left with him। ओके, उसके पास रुपीज़ कितने हैं, 327 रुपीज़ है। ठीक है, एंड ही बॉट राइस खरीदा उसने वीट खरीदा, ठीक है, चावल खरीदे, गेहूँ खरीदे और शुगर खरीदा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ही बॉट राइस। ठीक, ओके, सबसे पहले तो उसके पास जो रुपीज़ है वो आप लिखोगे, अट्री हैड 327 एंड
नेक्स्ट आप करोगे ही बॉट राइस रुपीज़ इतना, वीट रुपीज़ इतना एंड शुगर रुपीज़ इतना, प्लस कर दोगे आप तीनों के तीनों को, और जो प्लस के बाद आपका आंसर आया रहेगा उसको आप 327 से आप माइनस कर दोगे। ओके, तो जो आपको इन्वेस्ट हुआ, जो मनी लेफ्ट हुआ वो आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट दिया आपका सॉल्व दिस। ओके, फुल सिंह इज पेड रेंट 63 and 75 पैसे पर डे एज लेबर चार्ज, सो व्हाट अमाउंट वुड बी गेट फॉर 7 days। ओके, इसमें आप क्या करोगे, लेबर चार्ज पर डे कितना दे रहा है वो 63.75 पैसे। ओके, लेबर चार्ज फॉर 7 days, तो 7 days में क्या करोगे, आपको निकालना रहेगा, तो 63.75 इंटू 7। ओके, तो जो है 7 days में कितनी रुपीज़ उनको लगेगा वो मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप एक पेन जो है ख़रीदते हो 10 रुपीज़ में, तो आप अगर 10 पेन आपको ख़रीदना है तो क्या करोगे, 10 इंटू 10 करोगे। सेम कंडीशन में ये भी हो रहा है, इतने पैसे वो एक दिन के देते हैं और 7 days के लिए कितने पैसे देने हैं, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे। सेकेंड आपका है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ दाल इज़ रेट 214.90 पैसे, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ दाल। ओके, 7 kg को इतने में खरीदता है तो 1 kg कितना होगा, तो क्या करोगे आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, कास्ट ऑफ 7 किलो दाल, ठीक है, 7 kg दाल, तो कितना हो गया आपका 214.90 एंड कास्ट ऑफ 1 kg दाल इज इक्वल टू क्या कर लोगे 214.90 डिवाइडेड बाई 7, और 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ओके, वही जो है 1 किलो दाल का प्राइस होगा। ओके, 1 kg का। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट कलेक्टेड रेट रुपीज़ जो है 87 and 50 पैसे, सो मच हाउ एवरेज अमाउंट डिड ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट। एक क्लास में जो है कितने स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट है और कलेक्ट करते हैं कितना 87.50 पैसे। ओके, सो कलेक्टेड एवरेज अमाउंट, सो ईच माने एक बच्चा जो है कितनी अमाउंट देता है। ठीक है, जब एक क्लास में 35 स्टूडेंट है और रुपीज़ जो है जब वो सब कलेक्शन कर लेते हैं तो इतनी रुपीज़ हो जाती है 87.50 पैसे, है ना। तो वो हर एक बच्चा जो है कितने अमाउंट वो देता है तो इतनी रुपीज़ होती है, तो आप क्या करोगे 87.50 डिवाइडेड बाई 35। ओके, तो फिर आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है 1 मीटर ऑफ टेप कॉस्ट रेट 1 and 75 पैसे, सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर ऑफ टेप। ओके, क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो। कि कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 1 मीटर टेप का कॉस्ट क्या है आपका 1 रुपीज़ 75 पैसे, इसलिए 12 मीटर्स इंटू 12 मीटर्स ऑफ टेप का इज इक्वल 1.75 इंटू 12, जो आपका मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा, वही जो है उसका आंसर होगा। सेकेंड नेक्स्ट आपका दिया है द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज रेट 88 and 50 पैसे, सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। समझ में आ गया, 10 पेन का रुपीज़ जो है इतना हो रहा है तो 1 पेन का कास्ट क्या होगा, तो आप क्या करोगे इसको डिवाइड कर दो कि किसको 88.50 बाई 10। ओके, नेक्स्ट दिया है द कास्ट ऑफ 12 लीटर ऑफ डीजल इज रेट 415 and 20 पैसे, सो व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ डीजल्स। ओके, आपको कॉस्ट दिया है 12 लीटर डीजल का, ठीक है, 415 इंटू 20 पैसे। ओके, सो व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ डीजल, तो आप क्या करोगे डिवाइड करोगे। ओके, कैसे डिवाइड करोगे, कॉस्ट ऑफ 12 लीटर डीजल, सबसे पहले आप 1 लीटर डीजल का निकालोगे। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 12 लीटर डीजल इज इक्वल टू आपको ये अमाउंट दिया गया है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 लीटर डीजल, तो आप 415.20 डिवाइडेड बाई 12 करोगे। ओके, जो आपका आंसर आएगा उसमें आप 3 लीटर को आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो आपको 3 लीटर का जो डीजल है उसका कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ओनली प्लस माइनस करने हैं, फर्स्ट वाले जो सॉल्व दिस है एंड सेकंड जो एक्सरसाइज आपका दिया है उसमें आपको ओनली समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आपको डिवाइड या इंटू ही करना है। ये आप सॉल्व करिए। ओके, ये आपका होमवर्क है, ये आप डन करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भेजिए। ओके, अभी के लिए थैंक यू।